भारत में अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपनी अनुशासित कविता से जिन्होंने लोहा मनवाया है, मैं ऐसे प्रतापगढ़ की धरती से पधारे साहित्यकार लवलेश यदुवंशी जी को इस मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। पिछले दिनों मुंबई टीवी चैनल पे कार्यक्रम गया तो वहां के पत्रकार ने मुझसे पूछा कि लवलेश भाई, भारत की ताकत क्या है, भारत का सम्मान क्या है? सुरेम भाई सुनिएगा, अवस्थी राजा, मैंने जो जवाब दिया, अगर वो जवाब सही हो तो आपके जो बचपन से कोर्स में आपने पढ़ा है 3:2 के ध्वज के लिए आपका हाथ खुले। मुझसे कहा गया कि भारत की ताकत क्या है, भारत का सम्मान क्या है? मैंने कहा कि भारत की ताकत, भारत का सम्मान ये है कि पिछले 2 साल के रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन से केवल एक गाड़ी को जाने की अनुमति मिली, जिस गाड़ी पर मेरे भारत का तिरंगा लगा हुआ था। ये भारत की जिंदाबाद, जिंदाबाद, ये भारत की ताकत, ये भारत का सम्मान है। तब 4 पंक्तियां तब कही जब वो दक्षिण के एक नेता, नाम नहीं लूंगा, अक्सर वो फौजियों पर गंदी राजनीति कर देता है। यहां तक कह दिया गया कि जब सरहद पर फौजी तैनात होते हैं तो उनकी बीवियां घरों में गुलछर्रे उड़ाती हैं। एक शख्स ने यह कह दिया कि फौजियों को तो वेतन मिलता है, मर भी जाएं तो क्या दिक्कत है, क्या होता है? मैंने कहा फौजी मरने के लिए नहीं, मारने के लिए जाते हैं। कहा गया कि इन्हें तो वेतन मिलता है। मैंने कहा बात सही हो तो सरहद पे खड़े एक फौजी के लिए अपना हाथ खोलिएगा। सूर्यम भाई, मैंने कहा कि वेतन तो बैंक मैनेजर को मिल सकता है, वेतन तो किसी मजदूर को मिल सकता है, वेतन तो किसी काम करने वाले को मिल सकता है, लेकिन हमारा ये फौजी वेतन के लिए नहीं, पूरे वतन के लिए काम करता है। आप कहते हो इसे वेतन मिलता है, इसे बिल्कुल। तब 4 पंक्तियां मेरे भाई ओम प्रकाश जी, मैंने कहा कि जब फौजियों पर गंदी राजनीति हो तो 4 पंक्तियां मैंने कही और इन राजनीति करने वालों पर एक तमाचा दिया। आपका प्यार मांगता हूं, एक एक फौजी के लिए आपका हाथ खुल जाए कि ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा, ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा, विजय पथ पर चलेंगे हम, कभी हारा ना जाएगा, ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा, विजय पथ पर चलेंगे हम, कभी हारा ना जाएगा। ये नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा ना जाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत सुंदर, वाह, अद्भुत, शुक्रिया। ये नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा ना जाएगा। कि मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार ना होता। बस 10 मिनट मुझे अपना मन दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपना कलेजा आपके बीच में निकाल कर रखूं, लेकिन आपको कसम देता हूं कि इस 10 मिनट अपना भी मन मुझे दीजिएगा कि मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार ना होता। 14 फरवरी वो तिथि याद कीजिए जब पुलवामा का हमला हुआ, लेकिन इसी दिन जब ये बेचारे भटके हुए युवा अपनी प्रेमिकाओं को हाथ में हाथ डालकर किसी पार्क में घूम रहे थे। ओम प्रकाश भाई, ये वही दिन था जिस दिन 40 से अधिक लाशें टुकड़े में होकर तिरंगे में लिपट करके आई थी, तो हमारी माओ के आंसू बहे थे। मैंने एक सच कहने की कोशिश की, अगर वो सच सही हो तो आपके तालियों का प्यार शहीदों की माओ के आंसुओं तक पातीराम भैया चला जाए। एक सच कह रहा हूं, अगर ये सच कहने की मेरी हिम्मत आपको सही लगे तो अपना प्यार तालियों में दे दीजिएगा। मैंने कहा कि मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार ना होता, मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार ना होता, अगर कोई यहाँ जयचंद सा मक्कार ना होता। मोहब्बत में, और एक एक शहीद के लिए आपका हाथ खुल जाए, मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार ना होता, अगर कोई यहाँ जयचंद सा मक्कार ना होता, अगर कोई यहाँ जयचंद सा मक्कार ना होता। वो पुलवामा में मेरा फौजियों की जान ना जाती, अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार ना होता। बिल्कुल, बहुत सुंदर, वाह वाह। वो पुलवामा में मेरे फौजियों की जान ना जाती, अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार ना होता। जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है, अनुच्छेद 370 हटाया गया। पातीराम भैया, कश्मीरी पंडितों का दर्द हटाने की कोशिश की गई, लेकिन इन 2 टके के नेताओं ने तब भी राजनीति की। मैंने कहा कि तुम गंदी राजनीति करते रहो, आपको इंजेक्शन लगते रहेंगे। 4 पंक्तियां कही, अगर कलेजा थक से हो जाए
कि एक चीज हमारी और है जिसे हम लेकर के रहेंगे। वो अगर बात सही हो जाए तो आपकी तालियों का महोत्सव हो जाए कि जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है। मेरी बच्चियां, मेरी माताएं बहनें भी सुने कि जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है, हमें आतंकियों की छातियों को फाड़ देना है। जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है, हमें आतंकियों की छातियों को फाड़ देना है, हमें आतंकियों की छातियों को फाड़ देना है। अभी तो 370 हटाया आज हमने है, अभी कल फिर पीओके पर तिरंगा गाड़ देना है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत सुंदर, वाह लवलेश, बहुत सुंदर। अभी तो 370 हटाया आज हमने है, अभी कल फिर पीओके पर तिरंगा गाड़ देना है। दहकती आग के जैसा बदन अपना बनाते हैं। मुझसे पूछा गया कि ये फौजी क्या होते हैं, कौन है? सर अगर आपसे भी कोई पूछ ले कि ये फौजी कौन है तो मेरा ये जवाब 4 पंक्तियों का दे दीजिएगा। पिछले दिनों राजस्थान के कवि सम्मेलन से भैया लौट रहा था, तो जैसे ही गर्मियों का मौसम था, जैसे ही स्टेशन पे उतरा, आप यकीन मानिए गर्मी के मौसम में पसीना आता है, थोड़ा सा बहक जाते हैं। तो जैसे ही हमारे 4 फौजी भाई उतरे, बगल से 2 निठल्ले जा रहे थे, कह रहे थे कि अरे यार बड़ी बदबू आ रही है इनके कपड़ों से। मैं सर वो सहन नहीं कर पाया, शायद कोई कभी ये बात सहन नहीं कर पाएगा। मैंने कहा कि इनके कपड़ों से, फौजियों के कपड़ों से बदबू नहीं, फौजियों के पसीने से खुशबू आती है। मैंने 4 पंक्तियां कही कि ये फौजी क्या होते हैं। अगर सही लग जाए तो बस आपका प्यार तालियों का सर एक एक फौजी के लिए निकल करके चला आए। हाथ खोल दीजिएगा चौथी पंक्ति में अगर आपने ना खोले हो। मैंने कहा कि दहकती आग के जैसा बदन अपना बनाते हैं। ये फौजी के दहकती आग के जैसा बदन अपना बनाते हैं, इसी मिट्टी को हीरे सा रतन अपना बनाते हैं। दहकती आग के जैसा बदन अपना बनाते हैं, इसी मिट्टी को हीरे सा रतन अपना बनाते हैं। इसी मिट्टी को हीरे सा रतन अपना बनाते हैं। दहकती आग के जैसा बदन अपना बनाते हैं, इसी मिट्टी को हीरे सा रतन अपना बनाते हैं। वो जिसके मैले कपड़ों का बहुत उपहास करते हो, वही सैनिक तिरंगे को कफन अपना बनाते हैं। क्या बात है, अद्भुत अद्भुत, सुंदर, जानदार। वो जिसके मैले कपड़ों का बहुत उपहास करते हो, वही सैनिक तिरंगे को कफन अपना बनाते हैं। वही सैनिक तिरंगे को कफन अपना बनाते हैं। वही सैनिक। एक बार थोड़ा सा तालियों का महोत्सव और हो जाए तो जी जरूर, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। वही सैनिक तिरंगे को कफन अपना बनाते हैं, भारत की आंख में आंसू कभी पलने नहीं देना। सर एक तरफ अगर अयोध्या में मंदिर बना सूर्यम भाई, तो एक बात और होनी चाहिए। माँ जानकी तक आपकी बात पहुंचाना चाहता हूं, और यकीन मानिए माँ सीता तक आपकी तालियों का प्यार चला जाए। 4 पंक्तियां मैंने कही कि भारत की आंख में आंसू कभी पलने नहीं देना। निशा जी सुनिएगा कि भारत की आंख में आंसू कभी पलने नहीं देना, प्रभु श्री राम को वनवास में चलने नहीं देना। भारत की आंख में आंसू कभी पलने नहीं देना, प्रभु श्री राम को वनवास में चलने नहीं देना। प्रभु श्री राम को वनवास में चलने नहीं देना। अयोध्या में बना मंदिर, मगर मन से निवेदन है किसी सीता को फिर से आग में जलने नहीं क्या देना। बात है, वाह वाह, एक बार जोरदार तालियां। किसी सीता को फिर से आग में जलने नहीं देना। सनातन संस्कृति के एक पातीराम भैया एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत सूर्य भाई, एक फिल्म आई है छावा, मुझे लगता है यहाँ लगभग सभी लोग छावा से परिचित हो गए होंगे। इतिहास थोड़ा सा बच्चों तक जाना चाहिए। जो बच्चे ना जानते हो तो मैं उन बच्चों को थोड़ी सी भूमिका जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि इन बच्चों को अक्सर पढ़ाया जाता रहा है अकबर महान है और औरंगजेब रोड हो गई, ये हो गया, कमाल हो गया वगैरह वगैरह। लेकिन बच्चों ये फिल्म जरूर देख लेना अगर ना देखी हो। मैं उस पूरी कथा को, और ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये एक वास्तविक वर्णन है उन मुगलों के समय में 1600 के आसपास में, जब मराठों की स्थापना आप सब जानते होंगे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी ने की थी। उनके पुत्र संभाजी महाराज की इस कविता में मैंने दिखाने का प्रयास किया है। अगर आपने कविता मन से सुन ली, यकीन मानिए आप छावा फिल्म से परिचित हो जाएंगे। लेकिन उसकी भूमिका में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। आपसे कोई कहे कि आप कौन हैं,
मैं कौन हूं? मेरी बेटियों से पूछे कि आप कौन है आपसे, तो आप ये मत कहिएगा कि आप तिवारी हैं, वर्मा हैं, यादव हैं, या गंगवार हैं, या ठाकुर हैं, या क्या हैं। केवल 4 पंक्तियां कहिएगा साहब कि सनातन संस्कृति के भ्रातृ या बंधु का बेटा हूं। सनातन संस्कृति के भ्रातृ या बंधु का बेटा हूं। अक्सर सूर्यम भाई कभी कभी हम पर इल्जाम भी लग जाते हैं कि तुम तो यादव हो, नहीं वो वाले यादव तो नहीं। तो अक्सर मैं 4 पंक्तियां ये कह देता हूं कि सनातन संस्कृति के भ्रातृ या बंधु का बेटा हूं। सनातन संस्कृति के भ्रातृ या बंधु का बेटा हूं। मैं गंगा गोमती गोदावरी सिंधु का बेटा हूं। सनातन संस्कृति के भ्रातृ या बंधु का बेटा हूं। मैं गंगा गोमती गोदावरी सिंधु का बेटा हूं। सिंधु का बेटा हूं, सिंधु का बेटा हूं। कोई भी धर्म ना, कोई भी धर्म ना दुनिया में मेरे धर्म से बढ़कर मुझे अभिमान है। मैं हिंद के हिंदू का बेटा। क्या बात है, वाह वाह, अद्भुत, सुंदर, बेहतरीन। मुझे अभिमान है मैं हिंद के हिंदू का बेटा हूँ। सनातन संस्कृति के भ्रातृ या बंधु का बेटा हूँ। मैं गंगा गोमती गोदावरी। मेरे छोटे भाई ने इसके लिए एक बार तालियां हो जाए कि सनातन संस्कृति के भ्रातृ या बंधु का बेटा हूँ। मैं गंगा गोमती गोदावरी सिंधु का बेटा हूँ। कोई भी धर्म ना दुनिया में मेरे धर्म से बढ़कर मुझे अभिमान है। मैं हिंद के हिंदू का बेटा हूँ। और कविता के पहले अभी पिता की बात निशा जी ने की थी। मेरे मंच पर अवस्थी दादा है, नटखट दादा है और हमारे प्रवीण दादा है, सामने तमाम बुजुर्ग बैठे हैं। पिता की बात हो रही थी, 4 पंक्तियां याद आ गई, तब मैं कविता पढ़ रहा हूं। आप सब अपने पिता को याद कीजिए कि यहाँ धरती पे सबके नाथ का ये नाथ होता है। ऐसा ना हो कि कभी आए और माँ की ही बात करके चले गए। पिता भी हमारे लिए उतने ही हैं, क्योंकि अगर माँ रोटी बनाती है तो रोटी के लिए आटे की व्यवस्था हमारे पिता करते हैं। अगर हमारी माँ हमारे लिए बिस्तर सही करती है तो उस बिस्तर के लिए कपड़े चादर हमारे पिता ले आते हैं। अगर माँ हमारे लिए हमको नहलाती हैं तो उस नहलाने के लिए साबुन की व्यवस्था हमारे पिता करते हैं। तब मैं पिता के लिए 4 पंक्तियां। और यार यकीन मानिए, जितने लोग बैठे हो अपने अपने पिता के लिए चौथी पंक्ति में उनको आशीर्वाद उनका लीजिएगा कि यहाँ धरती पे सबके नाथ का ये नाथ होता है। यहाँ धरती पे सबके नाथ का ये नाथ होता है। अकेला मत समझना, हर समय ये साथ होता है। यहाँ धरती पे सबके नाथ का ये नाथ होता है। अकेला मत समझना, हर समय ये साथ होता है। वो बचपन से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक, वो बचपन से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक हमारी हर सफलता में पिता का हाथ होता है। क्या बात है, हमारी बिल्कुल हर सफलता में, बहुत सुंदर, हमारी हर सफलता में पिता का हाथ होता है। मैंने वो छावा फिल्म देखी तो मैं अंदर से स्तब्ध हो गया। मेरे आंसू निकल रहे थे वो दृश्य देखकर। वो महज कोई फिल्म नहीं थी, हमारा इतिहास है। जिस इतिहास को दबाने की कोशिश की गई, कम से कम चलो आजकल तो बॉलीवुड वाले सुधर रहे हैं, आजकल तो सुधरने की लालसा उनमें आ रही है। तब पढ़ता हूँ कविता का शीर्षक है छावा संभाजी। सुनिएगा, तालियां मत बजाइएगा, कहीं कोई अच्छी बात लगे तो अपना साथ दीजिएगा। सुना रहा हूं अमर कहानी वीर पुरुष बलिदानी की, सुना रहा हूं अमर कहानी वीर पुरुष बलिदानी की। व्योम धरा भी डोल रही थी जय जय हिंदुस्तानी की। सुना रहा हूं अमर कहानी वीर पुरुष बलिदानी की। व्योम धरा भी बोल रही थी जय जय हिंदुस्तानी की। जिसके पौरुष के आगे आंधी तूफान रुक जाते थे, जिसके पौरुष के आगे आंधी तूफान रुक जाते थे, जिसकी ताकत के आगे मुगलों के सिर झुक जाते थे, जिसके पौरुष के आगे आंधी तूफान रुक जाते थे, जिसके पौरुष के आगे आंधी तूफान रुक जाते थे, जिसकी ताकत के आगे मुगलों के सिर झुक जाते थे। धर्म का रक्षक वीर पुरुष था, साहस का परिचायक था। धर्म का रक्षक वीर पुरुष था, साहस का परिचायक था। जन जन का सेवक था, छावा भारत भू का नायक था। जन जन का सेवक था, छावा भारत भू का नायक था। जिनसे औरंगजेब डरे थे वे सब वीर मराठे थे, जिनसे औरंगजेब डरे थे वे सब वीर मराठे थे। जो अपने भुजदंडों के बल से दुश्मन को काटे थे, जो अपने भुजदंडों के बल से दुश्मन को काटे थे। नाम था उनका संभाजी और संस्कार से भरे रहे। अगली पंक्ति अगर ठक से लगे तो उसको तालियों में परिवर्तित कीजिएगा कि जिनसे औरंगजेब डरे वो सब वीर मराठे थे, जो अपने भुजदंडों के बल से दुश्मन को काटे थे। नाम था उनका संभाजी और संस्कार से भरे रहे। नाम था उनका संभाजी और संस्कार से भरे रहे। नाम था उनका संभाजी और संस्कार से भरे रहे, और संस्कार से भरे रहे। अपने हिंदू धर्म की खातिर तत्पर
तत्परता से खड़े रहे। अपने अद्भुत, वाह, अपने हिंदू धर्म की खातिर तत्परता से खड़े रहे। 100 से ज्यादा युद्ध लड़े थे, कभी न रण में हारे थे। 100 से ज्यादा युद्ध लड़े थे, कभी न रण में हारे थे। मानव की क्या बात करे, वो शेर के जबड़े फाड़े थे। 100 से ज्यादा युद्ध लड़े थे, कभी न रण में हारे थे। मानव की क्या बात करे, वो शेर के जबड़े फाड़े थे। औरंग को जब ज्ञात हुआ कि लड़कर जीत न पाऊंगा, औरंग को जब ज्ञात हुआ कि लड़कर जीत न पाऊंगा, तब वो सोचा घात लगाकर इनको मार गिराऊंगा। औरंग को जब ज्ञात हुआ कि लड़कर जीत न पाऊंगा, तब वो सोचा घात लगाकर इनको मार गिराऊंगा। कान्हो जी सत्ता पाने की अभिलाषा में पूरे इतिहास में उन दो भाइयों, दो लोगों का नाम आया जिनकी वजह से संभाजी को इतनी बड़ी हानि झेलनी पड़ी। अक्सर कहा गया कि हमारे बीच के जयचंद और विभीषण ही हैं जिनकी वजह से लंका रहती है। तब कहा कि तब वो सोचा घात लगाकर इनको मार गिराऊंगा। कान्हो जी सत्ता पाने की अभिलाषा में छावा से गद्दारी कर बोला बैरी की भाषा में। औरंग से मिलकर चुपके छावा का भेद बताया था, औरंग से मिलकर चुपके छावा का भेद बताया था। मक्कारी का जाल बिछाकर धोखे से पकड़ाया था, मक्कारी का जाल बिछाकर धोखे से पकड़ाया था। फिर जालिम औरंगजेब ने हदे क्रूर की पार किया, फिर जालिम औरंगजेब ने हदे क्रूर की पार किया। उंगली काटी खाल उतारी ऐसे घातक वार किया। फिर जालिम औरंगजेब ने हदे क्रूर की पार किया। उंगली काटी खाल उतारी, उंगली काटी खाल उतारी ऐसे घातक वार किया। छोटी सी जब सुई चुभे तो कितनी पीड़ा होती है, छोटी सी जब सुई चुभे तो कितनी पीड़ा होती है। उन पर इतने जुल्म किए कि सुनकर आंखें रोती हैं। ना खूनों को नोच नोच के, ना खूनों को नोच नोच के बदन के टुकड़े कर डाले। ना खूनों को नोच नोच के, ना खूनों को नोच नोच के बदन के टुकड़े कर डाले। तब भी आह न निकली मुंह से, ऐसे थे वे मत वाले। तब भी आह न निकली मुंह से। अगली दो पंक्तियां आपका प्यार मांगती हैं। बिल्कुल व्यक्तित्व के दर्द की पुकार कह रहा हूं। अगली दो पंक्तियों में इस कविता का दर्द आने जा रहा है। सर, मैंने उस दर्द को महसूस किया, इन दो पंक्तियों में ढाल दिया और आपकी तालियां उन तक चली जाएं कि छोटी सी जब सुई चुभे तो कितनी पीड़ा होती है। उन पर इतने जुल्म किए कि सुनकर आंखें रोती हैं। ना खूनों को नोच नोच के बदन के टुकड़े कर डाले। तब भी आह न निकली मुंह से, ऐसे थे वे मत वाले। दांत तोड़कर जीभ काट ली, दोनों आंखें फोड़े थे। दांत तोड़कर जीभ काट ली, दांत तोड़कर जीभ काट ली, दोनों आंखें फोड़े थे, दोनों आंखें फोड़े थे। लहू देह से निकल रहा था, फिर भी धर्म को छोड़े थे, फिर भी धर्म को छोड़े थे। बहुत